दूं, हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अनिल गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक माहौल टीएमसी की तरफ से यह खड़ा किया गया कि अगर आपका नाम कटा तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो एसआईआर का डर जो था वो लोगों के भीतर भरा गया टीएमसी के द्वारा। आशीष जी, टीएमसी को तो येन केन प्रकरण जनता को गुमराह करना है और गुमराह करके जीतना है, जो उसकी पॉलिसी है। आज हम कहें पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में चुनाव होते हैं, लेकिन रक्त रंजित चुनाव होता है वो बंगाल के अंदर। पहले चरण में जिस तरीके से मतलब काफी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ, तो इससे और बौखलाहट इतना हो गया। आप ये देखेंगे कि इस बार जो है जगह जगह पर ये दंगे कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लाठीचार्ज होना पड़ा। आप ये देखेंगे कि नदिया से हावड़ा बवाल ही बवाल है। हाँ, मतलब ही बवाल है, कहीं भी शांति नहीं है। आप एक बार देखिए, टीएमसी और आईएसएफ में झगड़ा, टीएमसी बीजेपी में झगड़ा, टीएमसी कांग्रेस में झगड़ा, टीएमसी गुंडागर्दी के बल पर हर सूरत में चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन तो बंगाल की जनता मतों का प्रयोग करते हुए हर सूरत में दीदी से छुटकारा चाहती है। तो हमारे आकलन के अनुसार जनता उस सब परिस्थिति के बाद भी जबरदस्त वोट पोलिंग कर रही है। वो निश्चित तौर पर बदलाव चाह रही है, जिस बदलाव से जो अब तक की गुंडागर्दी थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, रोजगार वहां से गायब होते जा रहे थे, फैक्ट्रियां बंद थी, और आप यहाँ तक स्थिति है कि जो बंगाल बहुत अच्छा जो डेवलप प्रदेश होता था, वो टीएमसी के नेतृत्व में, वामपंथियों के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में आज वो बीमारू प्रदेश हो गया। और ये जनता वहां देख रही कि एक तरफ बंगाल है, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बंगाल है, एक तरफ उत्तर प्रदेश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो ये भी देख रही वहां की जनता कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वो स्टेट तरक्की कर रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर विकास के काम हो रहे हैं, वहां के लोगों की आजीविका बढ़ रही है, वहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो जनता जो है सबसे पहले अपना हित देखती है। तो उसके अपने हित में वो दिखाई दे रहा है कि बंगाल की तुलना में अगर हम उत्तर प्रदेश से करें, हरियाणा से करें, मध्य प्रदेश से करें, राजस्थान से करें, गुजरात से करें, तो सब जगह पर विकास हो रहा है। तो आज जनता परिवर्तन चाहती है। और दूसरी बात ये बिल्कुल निश्चित तौर पर वहां की महिलाओं ने देखा कि ये सब एक वोटों का इस्तेमाल करते हैं, वोट लेने के लिए महिलाओं को कुछ देना नहीं चाहते। एक यही पार्टी ऐसी है जो निश्चित तौर पर महिलाओं को देने के लिए उन्होंने महिला बिल लाए, और ममता दीदी ने, कांग्रेस ने उस बिल का विरोध करके जो महिलाओं को अधिकार मिलने वाला था, उसको महिलाओं को अधिकार को मिलने से रोका। तो आज जो अनिल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने ईवीएम की मशीनों पर टेप लगा करके बूथ को कैप्चर करने की कोशिश करी है, बूथ पर वोटिंग ना हो, जो इसलिए हार का डर दिखाई दे रहा टीएमसी को कि वो ईवीएम की मशीन पर टेप लगा रहे हैं कि बीजेपी के वोट ना पोल पाए। तो ये उनकी हार का बौखलाहट दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने जहां जहां पर टेप का मामला है, वहां पर सबको रीपोलिंग के आदेश उन्होंने दे दिए। और अब नदिया में देखो कि बीजेपी के एक एजेंट पर अटैक हो रहा है। यानी ये निश्चित तौर पर जो गुंडागर्दी से है, और उस गुंडागर्दी से जनता छुटकारा चाहती है, और बहुत जल्दी छुटकारा चाहती है। तो आज जनता निश्चित तौर पर फैसला करेगी कि आज बंगाल के अंदर विकसित बंगाल चाहिए या पिछड़ा हुआ बंगाल चाहिए, माफियावाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। इसे एक सवाल ले लेता हूं, उसी से जुड़ा हुआ। ठीक है अनिल गोयल जी, एक कमेंट आपका। मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर आप ये देखो 6 जिंदा बम मिले हैं। आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो या गुंडागर्दी को जिंदा रखना चाहते हो? सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, और अब तो कांग्रेस के नेता भी कहने लगे हैं कि बंगाल में जनता परिवर्तन चाहती है, जनता टीएमसी से छुटकारा चाहती है। ठीक है, समय की